हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 5, शीर्षक है मिठाई वाला, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। यह शीर्षक एक कहानी है और इस कहानी में जो मुख्य भूमिका निभाई है वह है मिठाई वाला। मिठाई तो सबको प्यारी होती है और खासकर बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग इस पाठ को पढ़ करके कौन कौन से शिक्षा प्राप्त करेंगे जो अपने खुद के जीवन में उसको लागू कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आपके अड़ोस पड़ोस में ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मिठाई हो, सब्जियां हो या अन्य चीजें ला करके आपके जीवन को आसान बना देते हैं, लेकिन हम लोग बदले में क्या देते हैं? हम लोग मोल भाव करते हैं, उनसे कीमतें कम कराते हैं और भी उन्हें बुरा भला कहते हुए जाते हैं। क्या यह स्वभाव हम लोग का अच्छा है? मुझे नहीं लगता है कि किसी एंगल से यह स्वभाव अच्छा है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में उन लोगों के प्रति आदर जगेगी, क्योंकि वो लोग कम पैसे से और हमारे डोर टू डोर घर पर ला करके चीजें दे देते हैं। दूसरी यह बात, इस पाठ से हम लोग ढेर सारे नए शब्द भी सीखेंगे, कहानी की एक नई शैली भी सीखेंगे, है? तो शुरू करते हैं इस पाठ को। बहुत मीठे स्वरों के साथ, स्वर का मतलब क्या होता है? आवाज, ध्वनि। गलियों में घूमता हुआ वह कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ध्यान दीजिएगा, शीर्षक में मिठाई वाला, लेकिन सबसे पहले बेची कौन सी चीज जा रही है? खिलौने। इस अधूरे वाक्य को वह इस मादक स्वर में कहता, मधुर स्वर में कहता कि जो भी बच्चे सुनते, चाहे वो छज्जे पर खेल रहे हो छत पर या गलियों में या कहीं पार्कों में, दौड़े चले आते थे उसके पास खिलौने लेने के लिए। और वह खिलौने वाला जो था बड़ी ही स्नेह से, बड़ी ही प्यार से बच्चों से बातें करता था और उन सभी बच्चों को 2-2 पैसे में केवल खिलौने दे देता था। इतनी सस्ती दर से, इतनी सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर वह खिलौने दे दिया करता था। इस कहानी में एंट्री होती है एक आदमी की जिनका नाम है राय विजय बहादुर। उनके भी 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वे भी खिलौने लेने के लिए जाते हैं। एक ने घोड़ा खरीदा और दूसरे ने एक हाथी खरीदा। ठीक है? अब इस बात को देख करके वह पुलकित हो उठता है, खुश हो उठता है। बच्चों को देख करके जो खिलौने वाला है काफी खुश हो जाता है। पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित। पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित। वह काफी खुश हो जाता है। ठीक है? और उन्हें प्यार से खिलौने दे देता है और यहाँ तक कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं वह मुफ्त में ही दे देता है। कारण हम लोग इस कहानी में बाद में समझेंगे। उसके ठीक 4 महीने बाद उस शहर में वह दोबारा आता है। 4 महीने बाद उस शहर में वह दोबारा आता है और दोबारा आकर के वह मुरली बेचता है। मुरली का मतलब आप लोग तो समझते ही हैं, मुरली का अर्थ होता है बंसी, बांसुरी। यहाँ में इसके माध्यम से आपको सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी शब्द भी बता रहा हूँ। मुरली का अर्थ होता है बांसुरी या बंसी। ठीक है? उसी तरह से और भी शब्दों का यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, सिनोनिम्स। और उसी दर पर 2 ही पैसे में देता है, लेकिन उसकी आवाज सभी लोग पहचानते हैं। पूरे नगर में चर्चा होती रहती है कि भाई यही आदमी, यही 30-32 साल का गोरा चिट्टा युवक पिछले बार भी सही शहर में वह खिलौने बेचने के लिए आया था। क्या पहनता था? बीकानेरी साफा पहन करके सफेद कपड़ा पहनता था और वह खिलौने के बाद क्या बेच रहा था? बांसुरी बेच रहा था। राय विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी उनसे कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुलाइए और उनसे 2 मुरलियां ले लीजिए चुन्नू और मुन्नू के लिए। वह ऐसा ही करते हैं। उसके बाद इस
कहानी के तीसरे भाग शुरू होता है। मुरली वाले की बातें सुनकर के रोहिणी बहुत प्रभावित होती है और समय बीतता जाता है। काफी दिन बीत गए हैं। एक बार रोहिणी अपने छत पर स्नान करने के बाद अपने केश सुखा रही थी, लंबे केश है ना। यहाँ है अजानुलंबित। अजानुलंबित का अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल, वह सुखा रही थी। तो उसी समय देखा कि कोई एक फेरी वाला आया है और वह मिठाई बेच रहा है। उसी समय वह छत से झट से नीचे उतरी और उस समय उनके घर में उनके पति नहीं थे, इसलिए वह दादी माँ से बोली कि दादी माँ जरा उस मिठाई वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी माँ वैसा ही करती है, लेकिन उनका दस्तूर अर्थात स्वभाव, आदत या प्रकृति कैसी है, वह मोल भाव करती है। चीजों की कीमतें जो है कम बता करके वो देना चाहती है, लेकिन रोहिणी ऐसा करने से मना कर देती है। वह कुल 4 पैसों की मिठाइयाँ लेती हैं और साथ साथ उनसे बात करती है, पूछती है कि अब कहाँ के रहने वाले हो, क्यों मिठाई बेच रहे हो, क्या इस सब बेचने से और इतनी कम कीमती में बेचने से तुम्हारा जीवन यापन हो पाता है। लेकिन वह उस समय जवाब देता है, मिठाई वाला कहता है कि नहीं, रहने दीजिए, इस बारे में आप मत पूछिए। लेकिन आग्रह करने पर वो बताता है कि मैं मिठाइयाँ अपने पेट पालने के लिए नहीं बेचता। अब अभी से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मेरा भी एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी और उस दुनिया में मेरे भी 2 छोटे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, बहुत आलीशान घर भी था और उसमें बहुत सारे नौकर चाकर भी थे, अर्थात वह बहुत ही समृद्ध परिवार से था। लेकिन किसी घटना के कारण उसके परिवार के सभी लोग नहीं बचे, मर गए और उसके बाद वह अकेलापन सा रहने लगा। उसने तो कई बार अपनी खुद की मृत्यु के लिए प्रयास भी किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। प्राणांत करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया और वह उन्हीं बच्चों को ढूंढते हुए खिलौने बेचता था, मुरलियाँ बेचता था और मिठाइयाँ भी बेचता था, फेरी लगा कर। उन्हें बच्चों के बीच में रहने में बहुत ही आनंद आता था। बाद में उसने पैसे लेने से मना कर दिया। जिस समय वो बातें बताई उसके बाद पैसे लेने से मना कर देता और उसके मना करने से वो लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि आखिर मिठाई वाले के मन में क्या चल रहा है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपके अंदर भी एक अच्छी भावना जगी होगी, जो हमारे बीच, हमारे घर पर जो चीज़ें ला करके देते हैं उनके प्रति तो एक अच्छी भावना जगी होगी। साथ ही हम लोगों ने कई सारे नए शब्द भी सीख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। धन्यवाद।